ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी के दोनों गुटों ने आज बुलाई है बैठक। अजीत पवार ने सुबह 11 बजे बुलाई बैठक, शरद पवार ने दोपहर 1 बजे बुलाई है बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे भी करेंगे आज बैठक, तो शिंदे गुट के सांसद भी होंगे इस बैठक में शामिल। आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर ये विशेष बैठक होगी। उद्धव ठाकरे भी पार्टी नेताओं को पूर्व विधायकों के साथ करेंगे बैठक। तो बैठकों का दौर आज महाराष्ट्र में चलने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल है उसके बाद अलग अलग के गुट के लोग यहां पर आज बैठक करने वाले हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। एनसीपी के दोनों गुटों ने आज बैठक बुलाई है, यानी कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों आज बैठक करने वाले हैं। 11 बजे अजीत पवार की बैठक, तो वहीं 1 बजे आपको बता दें शरद पवार बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज बैठक करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रायपुर दौरा है और अमित शाह शाम 6:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय की रवाना होंगे। अपने दौरे में अमित शाह पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं शाह दूसरे दिन 6 जुलाई को सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और आज गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आएंगे और शाम 6:30 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना होंगे। अपने दौरे में अमित शाह पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 5 और 6 जुलाई को वो रायपुर में ही रहेंगे। पार्टी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। आपको ये भी बता दें कि 15 दिनों में ये दूसरी बार अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। उससे पहले 22 जून को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आए थे। दुर्ग में भी एक जनसभा को संबोधित किया था। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी, वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा के साथ प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं सुरक्षा को लेकर मंगलवार को एसपीजी की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया। आज एसपीजी के अधिकारियों ने राज्य पुलिस के अफसर और भाजपा नेताओं के साथ सभा स्थल में रिव्यू मीटिंग करके तैयारियों का अंतिम रूप लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 4.5 साल में पीएम मोदी का पहला सरकारी कार्यक्रम 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। पीएम मोदी अपने दौरे पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। वहीं सरकारी कार्यक्रम के बाद भाजपा की रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सरकारी कार्यक्रम के अलावा आम सभा वाली जगह पर 3 मंच बनाए जा रहे हैं। मुख्य मंच में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रमुख नेता बैठेंगे। मुख्य मंच के बाजू में एक छोटे मंच में प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलेगी। वहीं एक अन्य मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए होगा। पीएम मोदी के आगमन पर छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। सभा स्थल में 1.5 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा सभा स्थल पर वीआईपी, मीडिया और आम लोगों के पहुंचने के लिए 12 गेट बनाए जा रहे हैं। सभा में आने वाले लोगों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। हम लोग 1 लाख निमंत्रण पत्र पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खास करके 50,000 घरों के अंदर जा करके सब नेता, सब कार्यकर्ता, राजधानी की जनता को इस सभा में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देने निकले। ये एसएल की बैठक एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की होती है, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, एसपीजी के लोग, सारे लोग और पॉलिटिकल पार्टी हमारी भाजपा के लोग, सभी लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार से, ब्लू बुक के हिसाब से पूरी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग होती है। सिक्योरिटी के हिसाब से क्या क्या किया जाएगा उसी के संबंध में ये बैठक है। उस बैठक में हम सम्मिलित हो रहे हैं और सारी तैयारियां जोरों से चल रही हैं।
पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। इसके लिए रविशंकर विश्वविद्यालय के मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी रैंक के अधिकारी करेंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में इस बार कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस ने बूथ प्रशिक्षण और संकल्प शिविरों के दौरान कई सीटों में विकल्प की तलाश करना भी शुरू कर दिया है। आखिर क्यों नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी हो रही है और कितने नए चेहरे होंगे मैदान में, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में दोबारा से वापसी की तैयारी कर रही कांग्रेस की चिंता कई विधायकों के कमजोर परफॉर्मेंस से बढ़ी हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पार्टी के आंतरिक सर्वे में ऐसे विधायकों की पहचान की है। कुछ दिनों पहले सीएम ने विधायकों को परफॉर्मेंस में अपनी स्थिति सुधारने को कहा था। माना जा रहा है कि इसके बाद भी जो विधायक अपनी स्थिति सुधारने में नाकाम रहे, उनकी टिकट अब खतरे में है। कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो 25 से 30 विधायकों को डेंजर जोन में माना गया है। यही वजह है कि जब कांग्रेस के बूथ प्रशिक्षण और संकल्प शिविरों के दौरान नए विकल्पों की तलाश की जा रही है। अब तक कांग्रेस ने 60 से ज्यादा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर कर लिया है। इसी महीने संकल्प शिविरों का क्रम प्रारंभ होगा। इसके आयोजन की जिम्मेदारी संगठन के साथ ही चुनाव के दावेदारी करने वाले नेताओं पर होगी। ऐसे बहाने उनकी क्षमता परखी जाएगी। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव जीतना भी बड़ी चुनौती है। इसीलिए कुछ बड़े नेताओं को पार्टी लोकसभा में उतारने का मन बना रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि 30 से 35 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी कुछ ऐसा ही संकेत देते हैं। वहीं कांग्रेस में नए चेहरों को लेकर भाजपा तंज कस रही है। ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा। सर्वे अभी कई चल रहे हैं और अभी और सर्वे होंगे भी। जहां तक मेरी जानकारी है, सर्वे लगातार चलेंगे। एक समय पे जो सर्वे होता है उसकी स्थिति कुछ दिखती होगी। आने वाले समय में और सर्वे होंगे, कम से कम 3 सर्वे मुझे लगता है कि पार्टी करा सकती है। और उसके बाद जैसी स्थिति होगी, बेस्ट कैंडिडेट्स जो होंगे उनको उतारेगी पार्टी। क्योंकि कांग्रेस की हालत खस्ता है। जमीन सरगुजा में खिसक गई है, बस्तर में खिसक गई है और मैदानी एरिया में तो वैसे बीजेपी मजबूत है। तो इसको लेकर के अब सर्वे की बात आ रही है कि छान छान के पानी पियो करके। तो जितना भी सर्वे कराएंगे अब तो माइनस ही उनका आएंगे। कोई सर्वे में उनका रैंकिंग में कोई बढ़ने वाला नहीं है, वृद्धि होने वाले सीटों की संख्या नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 15 सालों तक शासन किया। इसके पीछे हर बार नए चेहरों को मैदान में उतारने के फॉर्मूले को कारगर माना गया। अब कांग्रेस भी सिटिंग विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। पार्टी को इसका कितना लाभ मिलेगा, ये तो परिणाम के साथ ही स्पष्ट होगा। लेकिन सर्वे और टिकट कटने की खबर ने सिटिंग विधायकों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भाजपा नेता पर हुए हमले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक विक्रम मंडावी और भाजपा नेता महेश गागड़ा इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर गंदी राजनीति करने और भाजपा नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। मामले में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के आरोप पर कांग्रेस से स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि कुटरू की घटना को नक्सली बताकर भाजपा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इसके लिए पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 साल के शासन में किस तरह महेश पुजारी, जगदीश कोंडरा और रामसाय मज्जी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता नक्सली घटनाओं में मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने लाभ के लिए इस पर राजनीति नहीं की। जिले में लगातार नक्सल घटनाओं के नाम पर जो लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार इन कांग्रेस नेताओं को के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा का जो षड्यंत्र
भाजपा को जो जिस तरीके से जो माहौल पैदा कर रहा था, कुटरू घटना के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि वे आपसी घटना को भी नक्सल घटना बताकर जिले में डर, भय और माहौल जो पैदा कर रहे हैं, ये जनता के बीच में, आप सबके बीच में हुआ है। मामले में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने में असफल नजर आ रही है। भाजपा विधायक विक्रम मंडावी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, इसलिए विधायक और कांग्रेसी नेता उससे बौखलाकर गंदी राजनीति करते हुए भाजपा नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमलेश मंडावी पर हमला कांग्रेस की बौखलाहट को उजागर करता है। पूरे मुहिम में साथ में विजिट में थे अपने जिला उपाध्यक्ष कमलेश मंडावी के रात को आक्रमण भी हो जाता है। हमने तत्काल में आरोपी लगाया, पुलिस से बातचीत की, पकड़ा गया। आज सुबह भी हम जाके आए हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता साथ मिलकर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर इस सब के पीछे भी एक साजिश हमला हो रहा है और घटनाएं नियमित हो रही है। बीजापुर में भाजपा नेताओं पर हो रहे हमले पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी हमले हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। मामले में जमकर राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप से जिले की सियासत गरमाई हुई है। INS 24/7 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा की रिपोर्ट। इधर राजधानी रायपुर में नशे की लत को पूरा करने के लिए चोर बेखौफ होकर चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पहले तो केवल सूने मकानों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब घर में सदस्यों की मौजूदगी में ही चोरी हो रही है। बढ़ती वारदातों से पुलिस पर गश्त भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजधानी में एक बार फिर चोरी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। शराब और गांजे की लत को पूरा करने के चलते लोकल गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गैंग में लोकल लड़कों के साथ नाबालिग भी शामिल हैं। जून में टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक ही सप्ताह के भीतर 5 घरों को इन चोरों ने निशाना बनाया। यह लोकल गिरोह घर में रखा सामान, साइकिल, छोटी मोटी चीजें, यहां तक कि पलंग भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाल फिलहाल में जो 2-3 चोरियां हुई है उसमें हम लोगों को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इसमें कोई बाहरी गैंग इन्वॉल्व नहीं है, लोकल लड़के ही हैं जिन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वो सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है और बहुत ही जल्द उन मामलों का खुलासा कर दिया जाएगा। राजधानी रायपुर में एक बार फिर घरों में चोरी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है लोकल गैंग के द्वारा अपनी नशे की लत को पूरा करने के चलते दिन दहाड़े अब घरों में चोरी की वारदात सामने आ रही है। बहरहाल देखना होगा, पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगे, लेकिन कब तक इन चोर गैंग का पर्दाफाश हो पाता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। 50 साल से बन रहा फ्लाईओवर अब लगभग पूरा हो गया है। 120 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर के चालू होने से हजारों लोगों को राहत भी मिलेगी। लोग जाम में फंसे बिना दुर्ग भिलाई से सीधे बिलासपुर और आरंग अभनपुर की ओर जा सकेंगे। रायपुर शहर के भीतर भी यहीं से एंट्री हो सकेगी। इसी तरह रायपुर से जाने वाले फ्लाईओवर से दुर्ग भिलाई और बिलासपुर की ओर जा सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। टाटीबंध चौक की पहचान बीते वर्षों में धूल, जाम और दुर्घटना वाले स्थान के रूप में है। बता दें, टाटीबंध चौक पर यातायात व्यवस्थित करने के लिए NHAI, जिला प्रशासन और यातायात विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई बार नक्शे बनाए गए और निर्माण काम शुरू किया गया, लेकिन कहीं न कहीं जाम की स्थिति बन रही थी। इसके बाद यहां पर फ्लाईओवर निर्माण का फैसला हुआ। फ्लाईओवर के निर्माण से इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। बहरहाल 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी फ्लाईओवर शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण आसपास के रहवासी और कारोबारी परेशान हैं। 3 साल से हम लोग यहाँ पे परेशान हैं, धूल से, धक्कड़ से, और यहाँ का निर्माण नहीं होने की वजह से हम लोगों को ये परेशानी होती है। ना ही हमारे पास ग्राहक है, और जो हमारा माल है वो धूल धक्कड़ से खराब हो चुका है। इस वजह से हम लाखों रुपए के कर्जदार हैं और यहाँ का किराया तक हम नहीं निकाल पाते हैं। आए दिन जाम चलते ही रहता है, जाम चलता है प्लस एक्सीडेंट होता है। और ये नालियाँ खुली हुई है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी घुस रही है, जैसे क्या लोगों को दिक्कत होता ही रहता है। दिक्कत आने जाने में होती है। अधिकतर शाम को ट्रैफिक लग जाते हैं, जो ऑफिस से घर आते हैं या घर से ऑफिस जाते हैं, उस ट्रैफिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार तो एक्सीडेंट भी हो चुके हैं यहाँ पे, रोड की वजह से। जो ये गंदगी हो रही है, अभी बरसात है करके ठीक है, जब और पानी गिर देगा तो यहाँ पे और गड्ढे होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है।
अभी कुछ दिनों पहले ही यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ओवरब्रिज को एक तरफ से शुरू कर दिया था, लेकिन इसका विधिवत लोकार्पण नहीं होने पर NHAI के अधिकारियों ने आपत्ति की। इनका कहना था कि अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया। बहरहाल लोगों को जाम, धूल और दुर्घटना से राहत नहीं मिल रही। टाटीबंद चौक में वाई शेप के ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर रंग रोगन और संकेतक लगाने के कार्य चल रहे हैं। इसके बाद इसका लोकार्पण होना तय है, लेकिन लोकार्पण की तिथि अब तक के तय नहीं की गई है और कब तक इसका लोकार्पण होगा, इसे लेकर NHAI के अधिकारियों और जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर।